नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे सीजीएल भर्ती विवाद पर। और हमारे साथ हैं झारखंड से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार धनंजय भारती जी। भारती जी, आपका स्वागत है झारखंड लाइव में। ये बताइए कि नई सरकार का गठन हो चुका है, हेमंत सोरेन की दोबारा वापसी हुई है, लेकिन ये जो भर्ती का मामला है ना, पेपर लीक का धांधली, ये विवाद हटने को नाम नहीं ले रहा है। ये एक तरह से चस्पा गया है, चस्पा हो गया है एक तरह से सरकारों पर, खास करके हेमंत सोरेन सरकार पर। ये भर्ती विवाद जो है, बार बार समय पर एग्जाम नहीं होना, छात्रों की नाराजगी और उस पर लाठीचार्ज होना, ये एक तरह से झारखंड के लिए, झारखंड के छात्रों के लिए बड़ा ही अपशुकन सा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया बताइए। सीजीएल का विवाद हुआ, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, और जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है, और उस दिन कुछ छात्रों पर जो संघर्ष हुआ पुलिस के साथ, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो सवाल है झारखंड का एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ये सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। 21-22 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद से ही इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया था। तब ये पिछली सरकार थी, हेमंत सोरेन की भी, लेकिन पिछली सरकार थी। अभी फिर हाल में इसको लेकर के हंगामा शुरू हुआ कि चूँकि इसका जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट में इन लोगों को आरोप क्वेश्चन लीक हुआ था और इसमें बड़ी धांधली हुई थी। इसको लेकर के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, याचिका भी दायर की गई हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया। परिणाम घोषित करने पर स्टे लगा दिया गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है जो छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह की बात होती है। ये पता नहीं, ये सिर्फ़ झारखंड की, आप बिहार में देख लीजिए, बिहार में भी वही हुआ। छात्रों के साथ अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ प्रीलिम्स, उसमें गड़बड़ी का आरोप लग गया। उसमें एक सेंटर पर जितने अभ्यर्थी थे, उससे क्वेश्चन मिला, जिससे वहाँ पर हंगामा हुआ। तो ये जो भी सरकारें हैं, ये झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, आप देखिए व्यापम घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में। तो ये पता नहीं छात्रों के भविष्य को लेकर के क्यों नहीं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छात्र फिर क्यों नहीं है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिर इसका समाधान कैसे होगा? छात्रों के भविष्य के साथ में जो बार-बार खिलवाड़ होने की जो खबरें, अब बड़ा आसान काम है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा और उस पर आप आरोप लगा दीजिए और फिर मामला जाँच के दायरे में आएगा, स्टे लग जाएगा। इससे तो कहीं न कहीं एक देखिए, जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हुई है और जिस तरीके से कामकाज हुआ है, मैया योजना तो बजट भी पास हुआ है और सम्मान राशि, लेकिन इसका समाधान क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत छात्रों के भविष्य के साथ में, मैं कई छात्रों से बात करता हूँ झारखंड के, जो हमारे परिचित हैं, बहुत निराश टाइप के हो गए, निराश हो गए लोग। निश्चित रूप से देखिए, इसका समाधान तो सरकार को ही निकालना है, क्योंकि सारी सरकारी एजेंसी है। एसएससी भी सरकारी एजेंसी है और वो उसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो ये पूरा इंश्योर किया जाना चाहिए कि जितने छात्र हैं उतना क्वेश्चन पेपर हो और जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक नहीं हो। व्यवस्थित ढंग से एग्ज़ाम लिया जाए, रिज़ल्ट निकाला जाए। जैसे यूपीएससी का होता है, यूपीएससी में बहुत कम ऐसे इस तरह के मामले आते हैं। तो फिर ये राज्य सरकार की जो भर्ती एजेंसी है, चाहे वो जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, ये गंभीर क्यों नहीं हो पाती हैं अपने अप्रोच में? ये छात्रों के प्रति गंभीर क्यों नहीं होती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ये सरकार के स्तर से ही इसका समाधान खोजा जा सकता है। ये आम आदमी की समस्या नहीं है। सरकार क्योंकि एग्ज़ाम लेती है, सरकार की एजेंसी के द्वारा एग्ज़ाम, ये समाधान इसके पास है। उनको थोड़ा-सा गंभीर होना पड़ेगा छात्रों के भविष्य के प्रति, क्योंकि छात्र इतना उम्मीद लेकर के एग्ज़ाम देते हैं, मेहनत करते हैं और उनके उम्मीद पर जब पानी फिर जाता है, उनका साल बर्बाद होता है। ये एक राज्य के लिए, सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार के स्तर से ही इस पर रोक लग सकती है। सरकार के स्तर पर रोक लग सकती है, लेकिन देखिए, पेपर लीक तो एक तरह से एक ऐसा संगठित अपराध हो गया है, जो बन गया है। देश के कई हिस्सों में भी ये देखने को मिलता है। मेरा
कंसर्न ये है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की दमदार वापसी हुई है। सरकार को पहल करनी चाहिए, कोई ऐसी संस्था बनानी बनानी चाहिए या बाहर के एक्सपर्ट्स से राय लेकर के इसका त्वरित समाधान बहुत ज़रूरी है। डीजल में हज़ारों छात्रों का भविष्य जो है ना, देखिए उसके 2 पहलू हैं। उसके एक पहलू ये है कि मान लीजिए जिसका हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, वो रुक गया है। अब ऐसे में सरकार क्या करती है कि जाँच करा देती है और छोड़ देती है, फिर जाँच ठंडे बस्ते में चला जाता है या टाइम लगता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से धब्बा है। हेमंत सोरेन सरकार को मुझे लगता है कि इस मामले में विशेष रूप से पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मैया योजना के तहत अगर आप महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, आप उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, तो छात्र तो देश के भविष्य होते हैं, युवा तो देश के भविष्य होते हैं। अगर उनके पास अंधकार रहेगा, उनकी डिग्रियाँ बेकार चली जाएँगी या उनके पास का साधन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा? से ये गहरा धब्बा है, खास करके जितनी भी राज्य सरकार है, उसमें एक हेमंत सोरेन की सरकार भी है। ये एक वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी पर गंभीरतापूर्वक सरकार को सोचना चाहिए कि छात्रों के भविष्य के साथ बार-बार ये इस तरह का होता है। ये कभी-कभी तो लगता है कि जानबूझकर के ऐसा तो नहीं किया जा रहा है कि छात्रों को का समय बर्बाद हो, उसमें छात्र उसी में उलझे रह जाएँ और वो ब बार-बार एग्ज़ाम देते रहें, फ़ी भरते रहें और परिणाम कुछ नहीं निकले। ये अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को छात्रों के भविष्य के प्रति गंभीर होना पड़ेगा और जो भी एग्ज़ाम होता है वो साफ-सुथरे तरीके से एग्ज़ाम हो, तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए और समय पर उसका परिणाम प्रकाशित हो, तभी ये इसका समाधान निकल सकता है। आखिर इतनी बड़ी सरकार की एजेंसी है, सारा तंत्र है सरकार के हाथ में, फिर भी आप एग्ज़ाम साफ-सुथरे तरीके से क्यों नहीं करवा पाते हैं? ये एक एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के सामने। आपके हाथ में सारा तंत्र है, उसके बावजूद एक एग्ज़ाम आप साफ-सुथरे तरीके से एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं, ये एक एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार। देखिए, वो सीरियल के छात्रों का रिज़ल्ट आया था, तो वेरिफ़िकेशन वेरिफ़िकेशन के लिए आया था और उसके बाद वहाँ पर कुछ छात्रों का कहना था कि गलत हुआ है और फिर लाठीचार्ज हुआ। उसमें कई छात्र घायल हो गए और वो नई जो पार्टी है उसके नेता उनको बुरी तरह से पीटा गया। जो पिक्चरें आई जो लोगों ने देखी, अब एक पक्ष किया न्यायालय ने इसमें इंटरवेन किया। न्यायालय की भी भूमिका जो है मुझे हाल के दिनों में एक तरह से बहुत पॉजिटिव दिखाई। न्यायालय क्या करती है और प्रोलॉन्ग कर देती है, उसको लंबा खींच देती है। सवाल ये है कि न्यायालय को अगर मान लीजिए इसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, तो तुरंत सरकार को आदेश करे कि आप री-एग्ज़ाम करिए, चाहे जो भी करिए, ठोस करिए। न्यायालय भी जो है आता है लेकिन फिर वो चीज़ें और उससे बिगड़ती हैं। क्या सरकार के पास अफसरों की कोई टीम नहीं है कि ज़्यादा इसके लिए या हेमंत सोरेन सरकार इस पर गंभीर नहीं है? एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए छात्रों का भविष्य जब अंधकार होगा ना, तो समझिए कि फिर वो उस राज्य के भविष्य भी अंधकार में आएगा, कि चर्चा होगी, छात्र जब बेरोज़गार होंगे, तो फिर अपराध बढ़ेगा, तमाम सामाजिक बुराइयाँ आती हैं और ये एक तरह से हताशा होता है। युवा अगर मान लिया हताश है, तो मुझे लगता है ये गंभीर प्रश्न सरकार पर आती है, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना। अब विपक्ष का जो भी आरोप है, मुझे लगता है कि ये सही है कि सरकार गंभीर क्यों नहीं? कि सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। आप भारती जी इतना हम लोग देख रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। क्या अफ़सरों का अकाल है? वहाँ पर चूँकि ये सारा खेल तो अफ़सरों के निगरानी में होता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट था था मैं कि जो क्वेश्चन सेटर थी, उसके हस्बैंड भी अभ्यर्थी थे। बड़ा स्टिंग कई सारी चीज़ें उसमें उसको पालन नहीं किया गया। तो जो एक प्रोटोकॉल होता है एग्ज़ाम लेने का और क्वेश्चन सेट करने का और जो रिपोर्ट मैंने देखी, मुझे तो लगता है कि इसको मज़ाक बना दिया गया, बहुत हल्के तरीके से लिया गया। इसीलिए यहाँ सरकार की मंशा पर सवाल शक और सवाल दोनों खड़े होते हैं। निश्चित रूप से मैं जैसे कह रहा था कि सरकार के हाथ में ही पूरा तंत्र है। अब ऐसे अधिकारी जिनकी वजह से ये लापरवाही होती है, सरकार को उनके खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए?
सरकार अगर गंभीर है, तो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। अब इसमें देखिए इतने परीक्षा केंद्र पर लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 823 के लगभग। ये मैं कि वैसे अभी जैसे इतने परीक्षा पर ये परीक्षा आयोजित हुई है, लगभग 823 के लगभग परीक्षा केंद्र पर आयोजित हुई, 6 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। तो इतने बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम आयोजित कर रहे हैं आप और जो भी अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेवार हैं